हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वाइटल साइंस। व्हाट इज़ वाइटल साइंस? वाइटल साइंस क्या होता है? डेफिनेशन में ये है कि वाइटल साइंस जो होता है एक मेजरमेंट होता है बॉडी का जो बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उससे हम पेशेंट की या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हेल्थ का स्टेटस पता कर सकते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, पल्स, सैचुरेशन, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। अब आता है टेम्परेचर किसे कहते हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है नॉर्मल बॉडी, जो हमारी नॉर्मल बॉडी है उसका तापमान, यानी टेम्परेचर क्या है। तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दो टाइप के होते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए भी एक फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस का क्या है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। लाइक वी हैव 25 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर। अब हमें इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे 9/5 इंटू जितना भी टेम्परेचर दिया है 25 जो कि सेल्सियस में, उसमें हम 32 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में करने के लिए सेम एज इट इज़ है 5/9 हो जाएगा। ये आता है कि साइट क्या क्या है, कौन कौन सी साइट में हम थर्मामीटर को प्लेस करते हैं टू असेस द टेम्परेचर। फर्स्ट थिंग ओरल टेम्परेचर जो होता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक हमारा टेम्परेचर आता है 97.2 डिग्री सेल्सियस, दैट्स मीन हमारा एक्यूरेट टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर हमने एक्जिला में थर्मामीटर को प्लेस किया है तो उसमें 1 ऐड करना रहेगा। एग्जाम्पल 98.2 अगर आया है तो हम उसको 99.2 मेज़र करेंगे। लाइक रेक्टल में हमने लिया है 99.7, तो जब हम उसको बताएंगे तो -1 करेंगे, क्योंकि रेक्टल का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एक्जिला का थोड़ा कम होता है, ओरल टेम्परेचर जो होता है वो एक्यूरेट होता है। टिम्पैनिक और टेम्पोरल भी उसमें भी सेम रहता है। अब आता है एबनॉर्मैलिटीज़। अगर हमारा टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो इसे हम मेज़र करेंगे फीवर में, मीन्स पायरेक्सिया। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हाइपोथर्मिया। अब आता है पल्स। तो नॉर्मल पल्स रेट जो एडल्ट की होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। बहुत सारे साइट होते हैं जहाँ से हम पल्स को फील करते हैं, लाइक रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड, एपिकल, फीमरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड डॉर्सलिस पेडिस। ये सारी जगह से हम पल्स को फील करते हैं और 1 मिनट तक काउंट करते हैं। अब आता है एबनॉर्मैलिटीज़। इसमें आता है टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड एरिथमिया। अगर 100 से ज़्यादा पल्स आ रही है तो टैकीकार्डिया में मेज़र करेंगे, अगर 60 से कम आ रही है तो ब्रेडिकार्डिया एंड इर्रेगुलर पल्सेस हैं तो एरिथमिया। अब आता है पल्स हम काउंट कैसे करना है। हम अगर नॉर्मल पेशेंट है और पल्स जो है वो रेगुलर है तो हम 30 सेकंड तक काउंट करके मल्टीप्लाई 2 करते हैं। बट अगर इर्रेगुलर पल्स आ रही हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे 1 मिनट तक काउंट करते हैं। अब आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक फोर्स होता है जो कि हमारा ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है अगेंस्ट लगाता है वॉल ऑफ आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट लगाता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी यूनिट होती है mm/Hg, मीन्स मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक होता है 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है। अब आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के जो माइनस करने के बाद 40 mm/Hg आ रहा है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। अब आता है मीन आर्टीरियल प्रेशर किसे बोलते हैं, MAP। इसमें क्या होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें हम ऐड करते हैं 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। ये हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का, मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब आता है बीपी हम ले रहे हैं, मेजरमेंट करें तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। स्ट्रेथ की हेल्प से हम बीपी को लेते हैं। मोस्ट कॉमनली साइट होती है ब्रेकियल आर्टरी, जहाँ पे हम स्ट्रेथ प्लेस करते हैं। बाकी पॉप्लिटियल, रेडियल एंड फीमरल आर्टरी से भी हम ले सकते हैं। जो हमारा बीपी कफ होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर अबव हमें बांधना होता है एंटीक्यूबाइटल फोसा के। सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट है, 20 से 30 mm/Hg की स्पीड में हम इससे ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं करना है। अगर पेशेंट का बीपी बहुत हाई है तो जहाँ तक हमें साउंड सुनाई दे रहा है, कॉर्कॉफ साउंड, वहाँ तक हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ 20 to 30 हम अबव करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर के। और जब डिफ्लेट करते हैं हम कफ को
तो 2 से 3 mm/Hg पर सेकेंड की स्पीड से हम डिफ्लेट करते हैं। जो फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक बीपी साउंड हमें सुनाई देता है उसको हम बोलते हैं कॉर्कॉफ साउंड। अब आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, जो गैस हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और CO2 को हम रिलीज़ कर रहे हैं, वो प्रोसेस जो होती है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर 20 से ज़्यादा हो रहा है तो हम टैकिपनिया बोलते हैं, 12 से कम हो रहा है तो ब्रेडिपनिया बोलते हैं। अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग है देन हम एपनिया बोलेंगे। डिफ़िकल्टी फील हो रही है ब्रीदिंग के टाइम पे तो हम डिज़निया बोलेंगे। अगर डिफ़िकल्टी फील हो रही है केवल फ्लैट पोजीशन में तो हम इसे ऑर्थोपनिया बोलेंगे। अब हम पेशेंट का रेस्पिरेशन कैसे लेंगे। पेशेंट को हम रिलैक्स एकदम सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे चेस्ट राइज एंड एब्डोमेन राइज, काउंट करेंगे। फिर जैसे कि फर्स्ट एक बार इंस्पिरेशन किया और एक बार एक्सपिरेशन किया तो ये दोनों ऐड करके 1 रेस्पिरेशन माना जाता है। वैसे ही हम काउंट करेंगे 12 to 20 के बीच जो होता है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। अब आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन लेवल कितना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज परसेंटेज ऑफ द HB इन द आर्टीरियल ब्लड दैट इज बाउंड विद O2। जो नॉर्मल रेंज होती है वो 95 से 100% होती है और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं इसमें। वैसे तो पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन तीनों ही आ जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिंगर टिप पे मोस्टली हम यूज़ करते हैं, टो, ईयरलोब एंड फोरहेड पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब नॉर्मल एडल्ट का वाइटल क्या होता है। टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस, पल्स 60 to 100 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg एंड SpO2 95 to 100%। बट एक इन्फेंट है जो कि 1 year ऑफ एज का है, उसका थोड़ा सा अलग होता है। पल्स 100 to 160 बीट्स पर मिनट होती है, रेस्पिरेशन 30 to 50 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। जो BP होता है वो सिस्टोलिक 80 to 100 होता है, डायस्टोलिक 50 to 60 होता है। ओके, थैंक यू।